आज हम प्रेशर कुकर में बहुत ही टेस्टी, झटपट, एकदम लाजवाब मटर पनीर पुलाव बनाने वाले हैं। अगर आप सेम रेसिपी से बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं खुशबू, बी नेचुरल बाई खुशबू किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूं मटर पनीर पुलाव। तो एक कोई सा बर्तन ले लीजिए। मैं 1 गिलास चावल ले रही हूँ। ये बासमती चावल है। आप नॉर्मल कोई भी राइस ले सकते हैं, कोई भी चावल ले सकते हैं। और मैं इसी गिलास से सारा मेजरमेंट करूँगी। तो ये 1 गिलास है ना, तो मैं जब पकाऊंगी चावल को तो मैं 1.5 गिलास पानी डालूंगी। अभी मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद आधे घंटे के लिए इसको पानी डालकर भिगोकर छोड़ दूंगी। तो एक पैन ले लीजिए, इसमें घी डाल दीजिए। ये नॉन स्टिक पैन है। तो अब मैं पनीर के छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डाल रही हूँ। इसको हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको लगे कि पैन में चिपक रहा है तो थोड़ा सा नमक छिड़क सकते हैं आप, नहीं तो आप अगर संभाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत इसको नहीं पलटना है, हल्का सा इसको परत जम जाने दीजिए, फिर पलटिएगा। ये देखिए 2-3 सेकंड बाद ही पलटना है और 2 से 3 मिनट में ये हो जाता है अच्छे से। हल्का सा गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसको। देखिए कुछ इस तरह का है। तो अब ये हो ही चला है। इस तरह से आप इसको पलट दीजिए एक एक करके, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा जोर मत लगाइएगा वरना टूट सकता है। तो ये देखिए अब हो गया है। गैस को ऑफ करिए, इसको निकाल दीजिए। अब इसी पैन में थोड़े से काजू ले रही हूँ मैं, और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो बस इसको निकाल देना है। ये देखिए कुछ इस तरह का हो जाए। अब एक कुकर लीजिए और ये सारा जो घी बचा हुआ है ना पैन में, वो इसमें डाल दीजिए। और एक्स्ट्रा घी का ज़रूरत हो तो आप डाल दीजिए उसको भी, और नहीं ज़रूरत हो तो कोई बात नहीं। गैस को मीडियम पे रखिए। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 10 से 11 काली मिर्च, थोड़ी सी जैवित्री, थोड़ी सी दालचीनी और 3 से 4 लौंग है। इसको आप इसमें डाल दीजिए। इसको हल्का भूनना है। उसके बाद 1 छोटी चम्मच जीरा है, इसको भी आप डाल दीजिए और थोड़ा सा चटक जाए ये सब। उसके बाद 1 चॉप किया हुआ प्याज डालना है इसमें। ये देखिए इस तरह से काट कर आपको डालना है। तो इसको थोड़ी देर भूनना है, जब तक इसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए प्याज का, तब तक इसको आप भून लीजिए। उसके बाद फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिए। मैंने दरदरा कूटा हुआ है, आप चाहें तो पीस भी सकते हैं। ये थोड़ा सा 1 इंच अदरक है और 6 से 7 कलियां लहसुन की है। तो ये दोनों अच्छे से भुन जाए। उसके बाद मुझे इसमें टमाटर डालना है। तो मैंने 2 टमाटर को बारीक काट लिया है इस तरह से, और इसको भी इसमें डाल देना है। इन दोनों को अच्छे से भूनना है। तो ये देखिए इस तरह आप भूनते रहिए, कम से कम 3 से 4 मिनट भूनते हुए। ये है हरी मिर्च 2, आप जितना तीखा खाते हो उस अनुसार डालना है। थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर है और 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर है। ये लाल मिर्च पाउडर है 1 छोटी चम्मच, आप तीखा के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये थोड़ा सा आधी छोटी चम्मच गरम मसाला है। स्वाद अनुसार नमक डालिए, मैंने 1 छोटी चम्मच डाला है। तो इस तरह से आप भून लीजिए इसको। भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। अब ये थोड़ा सा गाजर है, 1 गाजर को हमने इस तरह टुकड़े में काट लिया है, इसको भी थोड़ा सा भून लीजिए। अब मैं यहीं पे मटर डाल दूंगी। तो मटर हमने फ्रेश वाला लिया हुआ है। अभी बहुत अच्छा मटर मार्केट में आया हुआ है, ठंडी का समय है ना, तो ये फ्रेश वाला मटर ही यूज कीजिएगा। तो मटर हमने पहले डाला है क्योंकि इसको पकना है। तो ये देखिए अच्छे से पक गया है आधा। ये देखिए ऑयल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसको ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि और भी अच्छे से पक जाए सब कुछ। तो ये देखिए 5 मिनट हो गया है। अब गाजर और मटर और भी अच्छे से पक चुका है पूरा। मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए
अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं जो भिगो कर चावल रखी थी उसे मैं डाल दूंगी इसमें। तो ये देखिए, आप चावल अच्छे से डाल दीजिए। अब मैं सारे इंग्रेडिएंट यहीं पे डाल दूंगी। ये हैं थोड़े से पुदीना के पत्ते, ये भी इसमें डाल दे रही हूँ। थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डाल रही हूँ मैं इसमें। ये देखिए, ये भी इस तरह से कट करके पहले वॉश कर लीजिए सब कुछ, उसके बाद ही डालिएगा। ये है काजू जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था ना, ये भी मैं इसी वक्त डाल दे रही हूँ। अब जो पनीर जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है ये भी इसी वक्त डाल दीजिए और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दीजिए आप। ये देखिए, इस तरह से आप मिक्स कर दीजिए। उसके बाद 1 गिलास पानी और आधा गिलास और, मतलब 1.5 गिलास पानी मुझे डालना है, क्योंकि हमने चावल 1 गिलास लिया था। तो ये देखिए, 1.5 गिलास पानी आप डाल दीजिए इसमें। ये 1 छोटी चम्मच नींबू का रस है, ये भी इसमें डाल दीजिए। इससे चावल एकदम खिले हुए रहेंगे। तो इसका बीज निकाल करके डालिएगा। अब देखिए, थोड़ा सा उबाल आ गया है पानी में, इस तरह का आ जाए उसके बाद अब ढक्कन लगा दीजिए कुकर का और 1 सीटी लगाना है मुझे हाई फ्लेम पे, ज़्यादा मत लगाइएगा, 1 ही सीटी लगाइएगा आप। तो 1 सीटी लग जाए उसके बाद इसको, ये देखिए 1 सीटी लग गया है। सारा स्टीम निकलने के बाद ही मैं इसको खोली। इसका सीटी उठाकर बिल्कुल भी मत निकालिएगा। तो अभी गर्म है ना, इसीलिए इसको हल्का हल्का इस तरह से चला दीजिए ताकि इसका जितना भाप है निकल जाए। इसको ज़्यादा अभी नहीं चलाना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद चावल सब अलग हो जाएगा। तो अभी ज़्यादा चलाने से चावल टूट सकता है। तो इसी तरह हल्का हल्का इस तरह से आप इसको चला दीजिए चारों तरफ से, बीच से एकदम नहीं करना है। तो ये देखिए 15-20 मिनट हो गए हैं, तो पुलाव हमारा आधा ठंडा हो गया है। तो ये देखिए कितने चावल खिले हुए हैं, एक एक चावल एकदम अलग हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, सारे इंग्रेडिएंट जितने भी हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, तो आप चाहें तो वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। सही माप तौल से एकदम आप परफेक्ट बना सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगी बिल्कुल। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप दही रायता, धनिया का चटनी, पुदीना का चटनी, ये सब चीज़ों के साथ आप खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय।